हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू CLI। माई सेल्फ खान आसिफ। तो आज पिछले लेक्चर में हम डिस्कस किए थे मैटर अराउंड अस का पहला लेक्चर, जिसमें हमने मैटर की केमिकल नेचर के बारे में बात की थी। आज उसी का सेकंड लेक्चर, सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है व्हाट इज सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होता है? तो सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। जब एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस मिलके आपस में क्या बना लेते हैं? सॉल्यूशन। जैसे देखते हैं सॉल्यूशन में क्या क्या होता है। पहला पार्ट होता है उसका सॉल्यूट, दूसरा पार्ट होता है सॉल्वेंट। दोनों आपस में मिक्स होकर सॉल्यूशन बनाते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे शुगर, ये हमारा शुगर के पार्टिकल है। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूट हो गया। ठीक है, अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट में देखेंगे क्या अंतर है, अभी समझ लेते हैं। जो शुगर है हमारा, इसको शुगर लिख लेते हैं। शुगर जो है हमारा वो सॉल्यूट हो गया। ठीक है, प्लस में हमारा ये वाटर हो गया। ठीक है, ये क्या है अपना सॉल्वेंट। तो शुगर जब सॉल्वेंट में जाता है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। आफ्टर मिक्सिंग, इसको हम क्या कहते हैं? शुगर वाटर सॉल्यूशन। ये क्या है? वाटर है, हाँ सॉल्वेंट। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि सॉल्यूट क्या होता है। सॉल्यूट सब्सटेंस विच डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट, ऐसा सब्सटेंस जो सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है। इसमें जाके शुगर के जो पार्टिकल हैं इसमें क्या होंगे, इसमें जैसे हम डालेंगे, थोड़ी देर बाद इसको स्टिर करेंगे, चलाएंगे, उसके बाद ये क्या हो जाएगा? पूरा डिजॉल्व हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ है कि प्रेजेंट इन अ लेस क्वांटिटी। हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सॉल्यूट है वो हमेशा लेस क्वांटिटी में रहता है। किससे लेस क्वांटिटी में रहता है? सॉल्वेंट से। हमेशा सॉल्वेंट ज़्यादा होता है। यहाँ देखिए, प्रेजेंट इन अ मोर क्वांटिटी। सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। जैसे वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में होगा और शुगर कम क्वांटिटी में होगा। ठीक है, तभी ये सॉल्वेंट कहलाएगा, ये सॉल्यूट कहलाएगा। तभी ये डिज़ोल्व भी हो पाएगा, घुल भी पाएगा। अगर बहुत ज़्यादा शुगर हो जाएगा तो डिज़ोल्व नहीं होगा। ठीक है, वो हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। और देखिए ऐसा नहीं है कि देखिए सॉल्यूट सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सॉलिड ही जाके लिक्विड में मिलता है। दो लिक्विड भी आपस में मिल सकते हैं, गैस भी लिक्विड में जाके मिल सकता है, और वैसे ही सॉल्वेंट भी सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है। ठीक है, सॉलिड सॉलिड का भी होता है सॉल्यूशन। दो सॉलिड आपस में मिला दें, यानी कि क्या होता है? एलॉय। एलॉय इसका एग्जाम्पल है, यानी कि गोल्ड प्लस कोई भी गोल्ड के साथ कोई भी कॉपर मिला दें तो क्या हो जाएगा? ये एलॉय हो जाएगा। ये भी क्या है? सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है? सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। लिक्विड लिक्विड, अल्कोहल अल्कोहल प्लस वाटर, ये किसका एग्जांपल है? लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। गैस गैस भी हमारी एटमॉस्फेरिक गैस, इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिली होती है, आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये छोटी सी बात है। सॉल्यूशन सॉल्यूशन क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। इसका क्या होता है? जो आफ्टर मिक्स होने के बाद कैसा, मैंने कल भी बताया था, क्या होता है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ठीक है, कंपोजिशन कैसा होता है? यूनिफॉर्म, एक जैसा ही दिखता है। इसमें जब ये मिल जाएगा तो सिर्फ वाटर वाटर ही दिखेगा, एक जैसा ही में दिखेगा, तो इसको कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। और इसमें क्या होता है? सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है, वही मिलकर सॉल्यूशन में होता है। सॉल्यूट कम क्वांटिटी में होता है, सॉल्वेंट ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। ठीक है, एग्जाम्पल भी बता दिए। अब आते हैं हम कि सॉल्युबिलिटी के बारे में। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट। ठीक है, कितनी तेजी से अगर हम अपना पहले वाला एग्जांपल ले लें कि कितनी तेज़ी से वाटर में शुगर डिज़ोल्व हो रहा है, उसी को क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी रेट, यानी स्पीड, कितनी स्पीड से डिज़ोल्व हो रहा है, तो इसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी, रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट इन अ
सॉल्वेंट, एक सॉल्वेंट में कितनी जल्दी से सॉल्यूट डिजॉल्व होता है उसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी। अब एग्जांपल जो कल अभी पीछे प्रीवियस मैंने डिस्कस किया था कि सॉल्यूशन के एग्जांपल क्या है, तो शुगर इन वाटर क्या है, लिक्विड किस में मिला होता है, सॉलिड किस में मिला होता है, लिक्विड में। एयर, गैस किस में मिला होता है, गैस में, जैसे कि हमारी N2 गैस, O2 गैस और CO2 गैस एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। तो ये आपस में क्या होती है, एक सॉल्यूशन की तरह काम करती है। सोडा, सोडा क्या होता है, जैसे हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हैं तो एक गैस बाहर आती है, ठीक है, तो क्या होता है, सोडा तो पूरा लिक्विड होता है, उसके जो छोटा सा पार्ट खाली रहता है, ये पार्ट, ठीक है, ये वाला जो पार्ट जो उसके बोतल के नेक के पास जो पार्ट खाली रहता है उसमें क्या भरी होती है, गैस। तो इसे क्या कह सकते हैं, डिज़ोल्व रहती है। तो क्या कहते हैं, तभी तो बबल्स बनते हैं ना अंदर, तो इसको क्या कह सकते हैं, सोडा किसका एग्जाम्पल है, गैस इन लिक्विड, ठीक है। तो अब सॉल्यूशन को कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले डिवाइड किया बेस्ड ऑन साइज ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट के साइज के, सॉल्यूट पार्टिकल के साइज के बेसिस पे सॉल्यूशन को डिवाइड किया गया 3 पार्ट में। पहला है ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा है कोलोइडल सॉल्यूशन और तीसरा है सस्पेंशन। तो आइए देखते हैं तीनों में डिफरेंस क्या होता है। तो ट्रू सॉल्यूशन जो होता है, जो हम अभी सॉल्यूशन पढ़े हुए हैं, ठीक है, अभी इस प्रीवियस पेज पे डिस्कस कर रहे थे, वही ट्रू सॉल्यूशन होता है। उसमें क्या होता है कि साइज ऑफ द पार्टिकल, जो किसकी पार्टिकल, सॉल्यूट की, सॉल्यूट की जो पार्टिकल की साइज होती है वो 1 नैनोमीटर से कम होती है। 1 नैनोमीटर कितना होता है, अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 10⁻⁹ मीटर, बहुत छोटी है, समझ सकते हैं, -9 यानी बहुत छोटी छोटी पार्टिकल जो हमारे आँख से शायद दिखाई भी ना दे, ठीक है, तो उसको कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। जब हम इसमें देखेंगे तो शायद ये पार्टिकल दिखाई भी ना दे। फिर आता है दूसरा कोलोइडल सॉल्यूशन। तो इसमें क्या होता है, साइज ऑफ द पार्टिकल इज बिटवीन 1 नैनोमीटर एंड 100 नैनोमीटर, ये इससे थोड़ी सी बड़ी होती है, ठीक है, इसकी रेंज है 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, यानी कि ये थोड़ी सी साइज में इससे बड़ी है। तो इसको क्या दे दिया गया, कोलोइडल सॉल्यूशन कह दिया गया। अब तीसरी आती है सस्पेंशन। तो साइज ऑफ द पार्टिकल इज मोर देन 100 नैनोमीटर, तो इसमें 100 से नैनोमीटर से बड़ी साइज होती है, यानी कि ये शायद हमारी अपनी आँख से दिख जाए, ठीक है, अपनी आँखों से देख सकते हैं सस्पेंशन को, इसको भी नहीं देख सकते, इसको भी नहीं देख सकते। इसके डिफरेंस के, इसके डिटेल में अब हम बात करेंगे, सब ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन को डिटेल में बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं पहले ट्रू सॉल्यूशन के। तो पहला पॉइंट क्या है, कंटेन। इसके अंदर जो हम बता चुके हैं, जो प्रीवियसली जो सॉल्यूशन पढ़ रहे थे वो ट्रू सॉल्यूशन को ही कहा गया। तो उसमें क्या क्या था, सॉल्यूट था, सॉल्वेंट था। हम अच्छे से जानते हैं कि सॉल्यूट जो होता है लेस क्वांटिटी में होता है, सॉल्वेंट जो होता है मोर क्वांटिटी में होता है, ठीक है, और सॉल्वेंट सॉल्यूट में जाके डिज़ोल्व होता है। तो ये ट्रू सॉल्यूशन का एक पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, ये होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है, यानी कि ये क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है इनका, ठीक है, एक जैसे दिखते हैं। और इनके पार्टिकल का अभी प्रीवियस पेज में डिस्कस ही किया था, लेस देन 1 नैनोमीटर, काफ़ी छोटे होते हैं जो हमारे अपने आँख से दिखेंगे भी नहीं, ठीक है। तो ऐसे होते हैं ट्रू सॉल्यूशन। एग्जांपल में एग्जांपल भी देखो, शुगर, ये बहुत कॉमन एग्जांपल है, शुगर प्लस वाटर, या कह लें सॉल्ट प्लस वाटर। जब इसको हम घोलते हैं तो क्या दिखता है, सॉल्ट कभी दिखेगा, कभी नहीं दिखेगा। शुगर क्या पता चलेगा कि शुगर कहाँ गया, नहीं दिखेगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। अब बात करते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन की, ठीक है। तो देखिए कोलोइडल सॉल्यूशन में जैसे कि अपने ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता था, सॉल्यूट हुआ करता था और सॉल्वेंट हुआ करता था, जिसमें सॉल्यूट जाके सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता था। वैसे ही कोलोइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम होता है। इसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट नहीं होता है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम होता है। डिस्पर्स फेज आप कंपेयर कर सकते हैं सॉल्यूट से, डिस्पर्स फेज जाके डिस्पर्स मीडियम में सॉल्यूबल होता है, घुल जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं। तो ये दो फेज आपस में मिलते हैं, उसको कहते हैं, ठीक है।
लिक्विड, सॉलिड, ऐसे अभी इसको नीचे डिस्कस कर लेंगे। तो ये पहला हो गया। दूसरा ये होता है हेट्रोजीनस। ध्यान दीजिए, जो ट्रू सॉल्यूशन कैसा होता है, होमोजीनस, ये कैसा है, हेट्रोजीनस, यानी कि इसका कंपोजिशन होता है नॉन यूनिफॉर्म फॉर्म। यानी कि जब इसको हम देखेंगे तो पता आराम से हम बता सकते हैं कि इसमें एक से ज़्यादा सब्सटेंस मिला हुआ है, क्योंकि क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, एक जैसे नहीं दिखेंगे, दो अलग अलग तरह, जितनी तरह की चीज़ें मिलाएंगे उतनी तरह की चीज़ें हमको साफ दिखेंगी। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम अलग अलग दिखेगा, तो कह सकते हैं कि डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम में हम आराम से देख सकते हैं, कैन बी डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएट इसको आराम से हम कर सकते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं, हेट्रोजीनस। अब तीसरा है साइज ऑफ द पार्टिकल, ये डिस्कस भी कर चुके हैं। 100 में बड़े बड़े होते हैं पार्टिकल, इसके थोड़े से अपने ट्रू सॉल्यूशन से थोड़े से बड़े होते हैं, ठीक है, मगर ये भी अपने आंखों से देख नहीं पाएंगे, इतने भी बड़े नहीं होते। ठीक है, आइए देखते हैं कि कुछ एग्जांपल दिया डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम का, और उस किस टाइप का सॉल्यूशन बनता है, ठीक है, वो भी देखते हैं। तो अगर डिस्पर्स फेज लिक्विड हो, यानी लिक्विड लेस क्वांटिटी में हो, और गैस कैसा हो, ज़्यादा हो, तो ऐसे टाइप को क्या कहते हैं, एरोसोल। देखिए, जो ज़्यादा होता है ना, गैस ज़्यादा है तो उसी के बेसिस पे क्या टाइप भी डिसाइड होती है। तो गैस ज़्यादा है तो इसीलिए क्या नाम दिया गया, एरोसोल। तो क्या होता है, फॉग, ठंड में फॉग होता है। क्लाउड भी क्या है, एक एरोसोल का एग्जाम्पल। मिस्ट, जो ओस गिरती है, वो भी क्या है, तीनों का एग्जाम्पल है एरोसोल का। अब अगर सॉलिड क्या गैस में मिला रहे, गैस में सॉरी सॉलिड मिला रहे, तो ऐसे एग्जाम्पल को भी एरोसोल ही कहते हैं। जैसे कि स्मोक धुएं में क्या है, सॉलिड के पार्टिकल्स भी मिलते हैं। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ऑटोमोबाइल का जो एग्जॉस्ट रहता है उसमें भी ऐसे ही जो क्या होता है, सॉलिड के पार्टिकल, जो काला, जो अपना जो हम ये जब देखेंगे उसका साइलेंसर, तो उस पर काला काला पार्टिकल जमा होता है, वो कैसा होता है, स्मोक के साथ काला धुआं निकलता है ना, उसमें क्या होता है, वो काला जो है सॉलिड भी होता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि गैस में क्या घुला हुआ है, सॉलिड घुला हुआ है, ठीक है। अब दूसरा है, अब हम देखते हैं लिक्विड के अंदर क्या मिला हुआ है, गैस। ये काफ़ी आम है, इसको कहते हैं फोम। तो शेविंग क्रीम जो हम यूज़ करते हैं, मेन जो यूज़ करते हैं शेविंग क्रीम, वो उसको कहते हैं फोम। और लिक्विड में क्या भरा होता है, गैस। अब लिक्विड में देखते हैं कि लिक्विड में लिक्विड मिला है, ये काफ़ी इमल्सन, उसको कहते हैं इमल्सन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोम इंपॉर्टेंट है, इमल्सन्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इमल्सन्स क्या होते हैं, मिल्क और फेस क्रीम, जो हम क्रीम लगाते हैं। मिल्क में क्या होता है, लिक्विड के अंदर कई तरह के लिक्विड मिले होते हैं। अब बात करते हैं लिक्विड के अंदर क्या मिला हुआ है, सॉलिड। इसका भी एग्जांपल मिल्क है। मैंने कल बताया था कि मिल्क जो होता है उसमें क्या होता है, फैट, प्रोटीन, ठीक है, प्लस लिक्विड पार्ट, ये तीनों चीज़ होता है, ठीक है। तो फैट और प्रोटीन क्या हुआ, सॉलिड पार्ट हो गया। पर लिक्विड पार्ट ज़्यादा होता है, तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि लिक्विड जो है वो ज़्यादा है और सॉलिड जो है वो कम है। तो ऐसे इसको कहते हैं सॉल्यूशन। जो नॉर्मल सॉल्यूशन हम पढ़ते हैं उसको कहते हैं सॉल्यूशन। तो इसका क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मड भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सॉलिड में क्या मिला हुआ है। ये थोड़ा अजीब सी बात हो जाएगी कि सॉलिड में गैस कैसे मिल सकता है, तो ऐसा होता है, तो उसको भी फोम कहते हैं। ऐसे स्पंज, हमारा स्पंज और प्यूमिस, ठीक है। स्पंज हम देखें हैं, ठीक है, ऐसा स्पंज होता है, उसमें बहुत सारे छेद होते हैं और काफ़ी दब सकता है, ठीक है। अब सॉलिड में लिक्विड मिला होता है, ऐसा क्या एग्जाम्पल, जब सॉलिड ज़्यादा और लिक्विड कम हो। तो जेल होता है, जेली, चीज़, बटर, ये किसके एग्जाम्पल हैं, जेल में। इसमें क्या होता है, सॉलिड पार्ट होता है, इसमें सॉलिड ज़्यादा होता है, लिक्विड कम होता है। इसके एग्जाम्पल को हमको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और अब बात करते हैं सॉलिड में क्या मिला हुआ है, सॉलिड तो एलॉय, जैसा कि हम बता चुके हैं। सॉलिड सॉल उसको कहते हैं। कलर्ड जेमस्टोन जो होता है, रूबी और इमराल्ड, ये क्या हैं, ये सारे जेमस्टोन हैं। ये सॉलिड में सॉलिड मिला होता है, ठीक है। मिल्की ग्लास, ठीक है। तो ये
डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं तीसरे टाइप की, उसको कहते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है? जिसमें पार्टिकल की साइज बहुत बड़ी होती है और वो हमारे आँख से दिखती है। ठीक है, अगर हम इसमें लिक्विड मिला दें ऐसे, तो पार्टिकल की साइज जो है आराम से हमारे आँखों को दिख जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं, पार्टिकल सस्पेंडेड रहते हैं, ऐसे लिक्विड में पड़े मिलेंगे। अगर इसको हम स्टिर कर देते हैं तो ऐसे पड़े मिलेंगे। ठीक है, जब तक इसको छेड़ा ना जाए, ऐसे टंगे रहते हैं, इसीलिए कहते हैं इसको सस्पेंडेड, यानी इसमें टंगे रहते हैं। ठीक है, ये हेट्रोजीनस है, जाहिर सी बात है। जब कोलोइडल जो इससे छोटा हो के वो हेट्रोजीनस है, तो ये तो हेट्रोजीनस होगा ही, क्योंकि इसमें हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। आराम से पता चल जाएगा कि हाँ दो चीज़ इसमें मिली हुई है। और ये तो डिस्कस ही किया था। साइज ऑफ द पार्टिकल क्या है, 100 नैनोमीटर से बड़ी होती है। ठीक है, तो अब हम एक एक करके तीनों का डिफरेंस एक साथ पढ़ेंगे ताकि हमको अच्छे से ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, हमको अच्छे से समझ पाए इस चीज़ को। ठीक है, अभी हटा देते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन पहले देखते हैं, ये हम डिस्कस करते हैं, तीसरी बार डिस्कस कर रहे हैं। साइज ऑफ द पार्टिकल जो है वो काफ़ी बड़ा होता है और इसमें 100 से नैनोमीटर ये काम आ सकता है। अगर आप इसका चार्ट बना लें तो ये हम आराम से इसको इजीली देखते रहेंगे तो याद हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, साइज़ काफ़ी बड़ी होती है, इसलिए आंखों से दिखती है। अब ये क्या है, स्टेबल, ये क्या है, स्टेबल, इसमें भी स्टेबल है, इसमें अनस्टेबल है। तो आइए ये समझते हैं अगले पेज पे। ठीक है, तो स्टेबल है यानी कि अगर एक आपका ये ग्लास है, तीन तरह के ग्लास बना देते हैं। ठीक है, तीन तरह के ग्लास बनाती हैं, इसमें डालते हैं पानी, ये लीजिए डल गया आपका पानी, तीनों में भर दिया, तीनों गिलास में पानी। अब कह सकते हैं ये है ट्रू सॉल्यूशन, इसको कह सकते हैं कोलोइडल, इसको कह सकते हैं सस्पेंशन। ठीक है, कोलोइडल सस्पेंशन। अब इसके पार्टिकल तो इतने फाइन होते हैं कि ये ऐसे घूमते रहते हैं। ठीक है, इसमें बिखरे पड़े होते हैं। ठीक है, और वो दिखते नहीं हैं, तो इसलिए ये क्या है, स्टेबल है। पर इसमें भी थोड़े से बड़े होते हैं। ठीक है, पर ये भी क्या है, ये भी पता नहीं चलता, दिखते नहीं, इसलिए ये भी स्टेबल है। मगर इसके पार्टिकल जो होते हैं वो थोड़े बड़े बड़े होते हैं, और अगर इसको स्टिर कर दे तो सस्पेंड रहेंगे, और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो क्या हो जाएंगे, नीचे जाके बैठ जाते हैं, क्या होते हैं, सेटल डाउन, सेटल डाउन। तो जब ये सेटल डाउन होते हैं ना, इसीलिए इसको कहा जाता है अनस्टेबल, यानी कि अपने पोजीशन को होल्ड नहीं कर पाते, ये जहाँ है वहाँ पड़ा रहेगा। ठीक है, अगर इसको कुछ ना किया जाए, थोड़ी देर के लिए कुछ ना किया जाए, तो एकदम जहाँ है वहीं पड़ा रहेगा, क्योंकि इसकी पार्टिकल इतनी बड़ी नहीं है। ठीक है, कि वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाए, जहाँ पड़ा है वहीं पड़ा रहेगा, इसीलिए उस पार्टिकल क्या कहते हैं, स्टेबल। ठीक है, और ये अपना ट्रू सॉल्यूशन, ये भी और छोटा है, तो ये भी नीचे जाके सेटल डाउन नहीं होता, इसीलिए इसको भी कहते हैं स्टेबल। पर इसको अगर हम छोड़ देना, इसको स्टिर ना करें, तो ये सस्पेंडेड नहीं रहेगा, नाम तो इसका सस्पेंडेड है। मतलब जब हम इसको कुछ छेड़ते हैं तब मतलब पार्टिकल की साइज़ दिखती है और वो सस्पेंडेड रहते हैं। पर इसको अगर हम छोड़ दें कुछ देर के लिए, तो इतने भारी होते हैं इसके पार्टिकल, कहाँ जाके बैठ जाएंगे, नीचे। इसीलिए इसको कहते हैं, सेटल डाउन की वजह से नाम इसका है पड़ा है अनस्टेबल। तो ये हो गया, लिख सकते हैं डू नॉट सेटल डाउन, डू नॉट सेटल, इसीलिए स्टेबल है ये भी, डू नॉट सेटल। और ये क्या होता है, सेटल डाउन, सेटल डाउन, इसीलिए इसको कहा गया है अनस्टेबल। ठीक है, अब तीसरी बात करते हैं
ये भी बात कर ली। तीसरी बात करते हैं सॉल्यूट पार्टिकल पास थ्रू फिल्टर पेपर। अब जैसे कि एक और पेज ले लेंगे, अगर हम एक कैसा ये एक्सपेरिमेंट कैसे होता है, ठीक है, ये है हमारा फनल, ठीक है, फनल के ऊपर हम लगाते हैं फिल्टर पेपर, मान लीजिए फिल्टर पेपर है, और इस पे हम क्या डालेंगे, ट्रू सॉल्यूशन। तो ट्रू सॉल्यूशन इतना छोटा होता है ना कि इसमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों पास हो जाते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों कहाँ, इस जार में आके मिल जाएंगे। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि सॉल्यूट पार्टिकल पास थ्रू, ठीक है, फिल्टर पेपर, सॉल्यूट पार्टिकल फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं। अब नेक्स्ट है, अगर हम बात करें इसको, नेक्स्ट किसकी बात करते हैं, कोलोइडल की। कोलोइडल में क्या है, कोलोइडल में सॉल्यूट पार्टिकल पास थ्रू, इसमें भी क्या होता है, आराम से सॉल्यूट के पार्टिकल यहाँ नीचे आपको मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी साइज भी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होती है कि फिल्टर पेपर जो है ना, फिल्टर पेपर में ये है आपका फिल्टर पेपर, इसमें फाइन होल्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, फाइन होल। तो अगर इसकी साइज जो है, अगर पार्टिकल की साइज छोटी होगी तो आराम से इसमें छन के नीचे चली जाएगी, अगर पार्टिकल की साइज बड़ी हुई तो नहीं छन पाएगी। तो हम जानते हैं कोलोइडल भी छोटा होता है और ट्रू सॉल्यूशन भी छोटा होता है, इसलिए ये फिल्टर पेपर को पास कर जाते हैं। मगर अब हम बात करते हैं किसके, सस्पेंशन की। तो सस्पेंशन की जो है सॉल्यूट पार्टिकल पास नहीं हो पाते हैं। अब क्यों नहीं पास हो पाते हैं, हम भी जानते हैं कि उनकी साइज़ क्या होती है, 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होती है, तो ये फिल्टर पेपर के ऊपर ही रुक जाता है, ठीक है, इस फिल्टर पेपर के ऊपर ही रुक जाता है, ठीक है, ये भी समझ गए हम तीनों। अब चौथा पॉइंट है हमारा, ये होमोजीनस मिक्सचर होता है, ये हमको पहले से पता है, ये हेट्रोजीनस होता है, लगता होमोजीनस है, दिखाई नहीं देगा आंखों से, लगता होमोजीनस मगर ये हेट्रोजीनस होता है, ठीक है, और ये भी हेट्रोजीनस होता है क्योंकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब फोर्थ पॉइंट है कैनॉट बी सीन विथ नेकेड आई, ये हमारे आँख से नहीं दिखता, ये भी हमारे आंखों से नहीं दिखता, पर ये हम इसको ईजिली देख सकते हैं। अब लास्ट वाला पॉइंट क्या है कि डज नॉट स्कैटर्ड ए बीम ऑफ लाइट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको कहते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट नेक्स्ट में देखेंगे होता क्या है, इसको भी अच्छे से समझेंगे। तो ये टिंडल इफेक्ट नहीं शो करता, ये टिंडल इफेक्ट शो करता है, इसमें टिंडल इफेक्ट होता है, इसमें भी टिंडल इफेक्ट होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि टिंडल इफेक्ट क्या है। तो टिंडल इफेक्ट है कि पाथ ऑफ लाइट इज सीन ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट व्हेन कोलाइड विथ टू लार्ज पार्टिकल। जब एक लाइट की बीम, ठीक है, किसी पार्टिकल से जब टकराती है, कोलाइड करती है, तो वो क्या करती है, इसमें स्कैटरिंग की वजह से ये दिखाई देती है हमको। वो भी देख लेते हैं कैसे दिखाई देती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले दो वेसल बनाते हैं, ठीक है, इसमें डालते हैं ट्रू सॉल्यूशन और इसमें डालते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है। एक टॉर्च बना लेंगे जो क्या देगा, लाइट प्रोड्यूस करेगा, और पास कराते हैं बीम ऑफ लाइट। तो इसमें क्या होता है कि लाइट की बीम ऐसे निकलती है टॉर्च में से, ठीक है,
ये हमारा है ट्रू सॉल्यूशन, ये हमारा है कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो देखिए ये क्या है, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। तो बीम ऑफ लाइट जब पास होती है ट्रू सॉल्यूशन से, देखिए इस जब ये ग्लास से पास हो रही है ना, तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लाइट जो है एज इट इज़ पास हो जा रहा है इसमें। देखिए ये जो पाथ ट्रेस नहीं हो पा रही, जो दिख रहे हैं ना, ये पाथ ऑफ लाइट इज सीन, तो इसमें कुछ भी पाथ नहीं सीन हो रहा है। तो ट्रू सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट नहीं होता है। अब देखिए इसमें जैसे ही कोलॉइडल से पास हो रहा है, तो इस ग्लास से जब पास हो रहा है तो भी क्या बीम ऑफ लाइट दिख रही है, ट्रेस हो पा रही है। तो पाथ ऑफ लाइट इज सीन ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट यहाँ पे क्या हो रही है, स्कैटर्ड हो रही है। तो इसलिए किस वजह से, क्योंकि इसमें क्या होता है, कोलाइड करती है किससे, सॉल्यूट पार्टिकल से। सॉल्यूट पार्टिकल से जब कोलाइड होती है तो क्या होता है, ये लाइट जो है बीम ऑफ लाइट दिखती है। जैसे कि हमने देखा होगा जब खिड़कियों से धूप आती है तो उसमें क्या होता है, डस्ट दिखता है, साफ साफ डस्ट दिखता है ना, उसी को तो टिंडल इफेक्ट कहते हैं। डस्ट पार्टिकल से क्या होती है, लाइट टकराती है तो वो चमक से हमको दिखाई देता है, डस्ट साफ साफ। डस्ट वैसे भी अगर धूप ना पड़े ना तो डस्ट हम हमेशा कमरे में आता रहता है हमेशा, पर हम देखते हैं खिड़कियों से डस्ट पार्टिकल दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है कि डस्ट पार्टिकल जब धूप नहीं रहेगा तो नहीं उड़ते हैं, नहीं ऐसा नहीं, पूरे कमरे में आते हैं। पर दिखते ही कब हैं, जब लाइट उस पर पड़ती है, वो रिफ्लेक्ट होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसको डायग्राम भी बना लेंगे एक, वो स्कैटर्ड होते हैं, आपको दिखा देता हूँ कैसे होता है। ये रहा हमारा ग्लास और ये रहे पार्टिकल्स, ये रही बीम ऑफ लाइट। ऐसे लाइट गई, इस पार्टिकल से टकराई, इस पार्टिकल से टकराई, इस पार्टिकल से टकराई, निकल गई। तो जब ये टकराती है ना तो इसी को कहते हैं स्कैटरिंग, कोलाइड होती है तो इसी को क्या कहते हैं, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग। और इसी से क्या दिखता है, लाइट का पाथ, लाइट पाथ जो होता है विजिबल हो जाता है। समझ गए, ये रे ऑफ बीम ऑफ लाइट ये क्या है, कोलॉइडल पार्टिकल है, कोलॉइडल पार्टिकल से टकराएगी, इसे टकराएगी, इसे टकराएगी, निकल जाएगी। तो इसी टकराने के वजह से क्या दिखता है, इसमें पाथ, लाइट की पाथ ट्रेस हो जाती है। पर इसमें पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि लाइट को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, वो बगल से निकल जाती है, इसलिए इसमें लाइट दिखती नहीं है इसमें। इसी को कहते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट भी हम समझ लिया आराम से, प्यार से, ये रहा। तो ये हमने डिफरेंस पढ़ लिया। अब हम बात इसकी करेंगे, अब बात करेंगे दूसरे कैटेगरी की, यानी पहले बेसिस किस पे हमारे इस पे डिवाइड कर रखा था हमारे सॉल्यूशन को। पहले था हमारा साइज ऑफ सॉल्यूट के बेसिस पे। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट, मतलब कितना तेज ये सॉल्यूट घुलता है, कितना ज़्यादा घुलता है, कितना नहीं घुलता है। तो पहला है उस बेसिस पे सैचुरेटेड और दूसरा है अनसैचुरेटेड। तो आइए देखते हैं सैचुरेटेड क्या होता है। इन ए गिवन सॉल्वेंट व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट ए गिवन टेम्परेचर। ठीक है, ऐसा सॉल्वेंट, ये ऐसा सॉल्वेंट है जब इसमें कोई भी अब फर्दर हम सॉल्यूट डालते हैं, पहले क्या होता है, मान लीजिए वाटर है, इसमें हम डाल रहे हैं सॉल्ट के पार्टिकल, सॉल्ट के पार्टिकल डाल लें तो शुरू क्या होगा, ये सारे डिजॉल्व हो जाएंगे, डिजॉल्व होते जाएंगे, डिजॉल्व होते जाएंगे। पर एक वक्त ऐसा आएगा, और इसको मान लीजिए गर्म भी कर रहे हैं, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि अगर इसमें हम नमक डालते हैं तो नमक अब डिजॉल्व होने के बजाय वाटर सरफेस के ऊपर आने लगेगा, पूरा भर जाएगा, ये पूरा भर जाएगा और ये वाटर सरफेस से भी ऊपर आने लगेगा। तो ऐसे टाइम पे, ऐसे सिचुएशन को ऐसे कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि पूरा सैचुरेट हो गया, भर चुका है, अब इतना सॉल्वेंट बचा ही नहीं है कि वो, ये है अपना डायग्राम। ठीक है, अब ये है हमारे सॉल्ट के, ये मान लीजिए वाटर मॉलिक्यूल है, H2O मॉलिक्यूल है, और ये हमारा सॉल्ट। अब इसके स्पेस में इतना ज़्यादा सॉल्ट भर जाएगा
ठीक है, इतना ज़्यादा सॉल्ट अगर हम भर देंगे टोटल चारों तरफ तो क्या होगा, अब इसके बाद स्पेस ही नहीं है कि और सॉल्ट को वो कर पाए, कैप्चर कर पाए। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अनसैचुरेटेड क्या होता है, जब इफ़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन इन ए सॉल्यूशन लेस देन द सैचुरेशन लेवल, यानी कि अगर सैचुरेशन लेवल रीच नहीं हुई है, अभी भी इसमें जगह बचा है। यानी कि अगर इसका भी ऐसे डायग्राम बना लें, यानी ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ ग्रीन से कर रहा हूँ, ठीक है, और ये हमारा सॉल्ट का मॉलिक्यूल। तो सॉल्ट के मॉलिक्यूल अगर कम है तो सॉल्वेंट क्या है इसमें, इसमें क्या है कि सॉल्वेंट क्या है ज़्यादा और सॉल्यूट क्या है कम। तो ऐसे सॉल्यूशन क्या कहलाएंगे, अनसैचुरेटेड, यानी अभी भी इसमें जगह है कि और ज़्यादा घुल सकता है, इसका सैचुरेशन लेवल अभी रीच नहीं होता। ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं अनसैचुरेटेड। बहुत इजी सा है, जब सॉल्वेंट डालने पे और सॉल्युबिलिटी ना बढ़े, टेम्परेचर भी राइज कर दे, बढ़ा रहे हैं तो भी ना बढ़े, तो ऐसे कहते हैं सैचुरेटेड। और जब इसमें जगह हो, यानी जितना घोल रहे हैं और घुलता जाए, तो उसको कहते हैं अनसैचुरेटेड। ठीक है, ये सिंपल सा था। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब हमको अगला टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन। ठीक है, तो क्या होता है, अमाउंट ऑफ मास पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है पूरे सॉल्वेंट में कितना परसेंट सॉल्यूट है। सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, कि पूरे सॉल्यूशन में पूरे सॉल्यूशन में कितना पार्ट सॉल्यूट का है, कितना परसेंट सॉल्यूट का है, तो उसको कहते हैं कंसंट्रेशन। तो कैसे निकालते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, जितना सॉल्यूशन का अमाउंट है उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और परसेंटेज निकाला है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या निकल आएगा हमारा, कंसंट्रेशन। ठीक है, ये कंसंट्रेशन का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है पहला। दूसरा है मास बाय मास परसेंटेज, यानी कि अगर दो ऐसे सॉल्यूट है, सॉलिड और सॉलिड, ठीक है, दो सॉलिड आपस में घुले हुए हैं, तो उसको कैसे निकालेंगे, तो क्या लेंगे, मास ऑफ, या लिक्विड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड और लिक्विड दोनों है, तो मास ऑफ सॉल्यूट पहले हम लेंगे कि कितना सॉल्यूट है, ठीक है, अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन का मास लेंगे और क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मास बाय मास परसेंटेज निकल आएगा। अब होता है मास बाय वॉल्यूम, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये जब हम क्वेश्चन करेंगे इसके तभी हमको क्लियर हो पाएगी। ठीक है, ये फॉर्मूला ये हमको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो हम मास ऑफ सॉल्यूट ले लेंगे अपॉन वॉल्यूम, जितने वॉल्यूम में सॉल्यूशन है। ध्यान रखिएगा सॉल्यूशन, नॉट सॉल्वेंट, सॉल्वेंट नहीं, सॉल्यूशन हम लेते हैं। ठीक है, अब लास्ट है, फोर्थ अपना पॉइंट है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। जैसे ये मास बाय मास था, अब ऊपर भी वॉल्यूम ऑफ, जैसे दोनों लिक्विड है, इस किसके लिए, लिक्विड के लिए। जब दोनों लिक्विड रहेंगे तो क्या होगा, इसका भी वॉल्यूम होगा, इसका भी कुछ वॉल्यूम होगा, तो लिक्विड के सॉल्यूट का वॉल्यूम और अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, अपना 100 से, तो हम ये निकाल सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हमको ये चीज़ें क्लियर हो पाएगी। तो क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ NaCl इन 320 ग्राम वाटर, तो कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन क्या कैसे निकालते हैं हम, कंसंट्रेशन को क्या कहते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का टोटल मास इनटू 100%, यही है ना फॉर्मूला। तो आइए देखते हैं गिवन क्या है। गिवन है हमारा पहला, सॉल्यूट का मास दिया है, कितना है 40 ग्राम, फिर क्या दिया है, सॉल्वेंट का मास दिया है, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, कितना दिया है 320 ग्राम, ये क्या है अपना सॉल्यूट है, सॉरी
ये है हमारा NaCl, ये है हमारा वाटर। तो अभी फॉर्मूले में पुट करेंगे इसको। तो लिखा है मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा 40 अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखिए ये सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट नहीं है, तो सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट करना पड़ेगा। तो कितना है 40 प्लस 320, तो कितना हो जाएगा 360 ग्राम। यहाँ ध्यान रखना हमको, यही चीज़ यहीं पे गड़बड़ होती है। तो यहाँ लिखेंगे 360 इंटू 100, इससे काटेंगे, इससे 9 टाइम में कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा 100/9, कितना हो जाएगा 11.1%। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक है, इसके भी, इस चैप्टर के भी 2 लेक्चर हैं। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस हम करेंगे, उसके भी हो सकता है उसका भी मैं वीडियो बना लूँ। ये चैप्टर यहाँ होता है एंड। ओके, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे हम पूरे चैप्टर वाइज कंटेंट लाते रहेंगे। ठीक है, अपने बैचमेट को रिकमेंड कीजिए, अपने सीनियर को रिकमेंड कीजिए, अपने जूनियर को रिकमेंड कीजिए। ठीक है, ओके।